अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया ज़ोन पाकिस्तान। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज हम इस वीडियो में किसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि किसानों ने जो धरना दिया था, यानी कि सरापा एहतजाज इस्लामाबाद में। आज तकरीबन छठा रोज़ है सरापा एहतजाज का। किसानों ने इस्लामाबाद में धरना दे रखा है कि वो किस चीज़ के बारे में, उनका क्या एहतजाज है और वो क्या कहना चाहते हैं। इस आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किसान ने जो धरना दिया है, उन्होंने जो सरापा एहतजाज किया है, वो कह रहे हैं कि खादों और उस पर टैक्सेस जो लगे हुए हैं, बिजली के टैक्सेस, उनके बारे में वो बात करना चाहते हैं कि हमारी ये मांगें पूरी की जाएँ कि बिजली कम की जाए, हमें बिजली सारा दिन मुहैया की जाए और बिल्स वगैरह पर जो टैक्स उनके लगे हुए हैं वो भी कम किए जाएँ। इस बारे में हम आपको आज बताएंगे कि उनका इसी एहतजाज पर आज छठा रोज़ है, लेकिन उनकी हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सुन रही। वो अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी कुछ भी नहीं सुन रही। कि जब भी किसान आवाज़ या हमारी गरीब आवाम जब भी किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाती है तो बड़े बड़े लोग उनकी कुछ भी नहीं सुनते। पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमारे पाकिस्तान मुल्क में कि जब भी कोई गरीब आवाम, कोई गरीब बंदा किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाता है, उसके बारे में कोई भी लफ्ज़ कहता है तो उसकी अनसुनी कर दी जाती है, ना ही उसकी मानी जाती है और ना ही उसकी सुनी जाती है। तो इसी वजह से इन किसानों ने इसी बिजली की महंगाई, बिजली के बिलों की महंगाई, इनके टैक्सेस के बारे में और खादों के बारे में, खादों के रेट में जो इजाफ़ा हुआ है, इनके बारे में उन्होंने बताया है कि अगर हमारी ये मांगें पूरी ना की गई तो पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। उन्होंने 6 रोज़ से धरना दे रखा है। तो किसान कह रहे हैं कि बिजली के बिल्स के जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफ़ा किया जा रहा है। उन्होंने किसान कह रहे हैं कि खादों में इजाफ़ा किया जा रहा है। हम कपास, गंदम और गन्ना वगैरह कैसे उनको पैदा करें, कहाँ से उनको बोएं? तो इनके लिए उनके पास पैसे नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हमें ये चीज़ें फराहम नहीं ना की गई तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी नुकसानदा होगा और नुकसान पहुँचेगा और हमारी आवाम को, गरीब आवाम को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस बारे में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी ये मांग हमारी पूरी नहीं की गई तो हम ये धरना जारी रखेंगे। तो परसों तक तकरीबन डी चौक जाने का फ़ैसला किया जा चुका था कि शाम तक डी चौक पहुंच जाएंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ तकरीबन बातें हुई कि आप पीर वाले दिन तक ठहर जाएं। उस वक्त आज फिर पीर है तो आज अगर कोई मीटिंग करेंगे तो उसमें 4 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में। अभी उनके ख़िलाफ़ जो मीटिंग होगी, जो उनके दरमियान बातचीत होगी, वो आपके सामने हो जाएगी। तो किसान कह रहे हैं कि हमें खादों के जो पैसे हैं, उनके इजाफ़ा है, उनके पर जो टैक्स लगे हुए हैं वो भी हमें कम करके दिए जाएं और सब्सिडी भी दी जाए। कि एक तो वो कह रहे हैं कि हमें यूरिया खाद ब्लैक में मेरी, दूसरी DAP जो है वो 15,000 रुपये बोरी है, हम कहाँ से लाएं? एक वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बिजली के बिल्स नहीं भरे जा रहे हमसे, और दूसरे ये खादें महंगी हो रही हैं, हम कहाँ से ये गन्ने, कपास ये कहाँ से बोएं? अगर हम ये नहीं बोएंगे तो हमारी गरीब आवाम को नुकसान होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत को भी नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि इस साल गंदम का रेट पंजाब में 3,000 रुपये, तो किसान कह रहे हैं कि 3,000 रुपये जब होगा तो हमारी आवाम को भी नुकसान होगा, तो हुकूमत को भी नुकसान होगा। तो किसान इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ सोचें कि उनके जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, उनके जो सरापा एहतजाज है, वो जिस बारे में एहतजाज किया जा रहा है उनका वो पूरा किया जाए। तो राना सनाउल्लाह से उनकी बात हुई थी तकरीबन, तो उन्होंने कहा कि गुस्से में थे तकरीबन, शायद वो कह रहे थे कि आप खामोश हो जाए, इमरान खान का गुस्सा मैं आप पर ना निकाल दूँ, ये कोई बात हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर गरीब आवाम हमारी कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी लफ्ज़, किसी भी बात पर कोई एहतजाज करने लगती है गरीब आवाम, तो उसकी हुकूमत ना सुनती है, ना सुनने देती है किसी को, और ना ही उसकी मानी जाती है। पता नहीं ये सारा मामला क्या है, हमारे पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है मेरे ख्याल में। तो इसी बारे में ये बताया जा रहा था कि किसानों की जो एहतजाज था वो आज छठा रोज़ है उनको। आज भी वो इस्लामाबाद में हमारे किसान भाई धरना दे रहे हैं, वो सरापा एहतजाज कर रहे हैं इसी बात पर कि हमारे पास पैसे नहीं है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है कि हम बिल्स, बिजली के बिल्स नहीं पे कर सकते, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगा रखे हैं, हम कहाँ से बिजली के बिल्स पे करें? ऊपर से फ्यूल वगैरह ये इनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा था।
तो वह कह रहे थे कि हम ये सब चीज़ें, गंदम, कपास है, गन्ना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो कैसे पूरी करेंगे। जब फ्यूल महंगा होगा, हमें नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमें हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम किस तरह ये सब कुछ पूरा करेंगे। तो इसी हवाले से मैं आपको बता रहा था, किसान भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं मिली, तो अगर ये चीज़ सस्ती नहीं हुई तो फिर हम ये नहीं उगा सकेंगे, तो फिर पाकिस्तानी अवाम भी भूखी मरेगी और पाकिस्तानी हुकूमत को भी नुकसान होगा। क्योंकि ये जो बाहर के मुल्क ये हमारी गंदम, कपास जाती है, तो ये कह रहे थे जबकि 3000 रुपये गंदम का रेट है, तो किसान कह रहे थे कि ये तो बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो हमारे पाकिस्तानी हुकूमत को क्या बचेगी। तो इससे उसको भी नुकसान होगा, हुकूमत को, और हमारी अवाम को भी नुकसान होगा। तो किसान कह रहे हैं कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा है तो हम किस तरह उनके बिजली के बिल पे करते हैं, ये हमसे पूछें। और वो कह रहे थे कि बिजली के जो बिल्स हैं उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि वो बिल पे कर ही नहीं सकते किसानों ने कहा है कि वो बिजली के बिलों पर इतना ज़्यादा टैक्सेस हैं कि हमारे पास जो गायें, भैंसें थीं, जो जानवर थे, वो हमने बेच बाच कर सारा कुछ बिल पे कर दिए। 4-4 लाख रुपए उनके फार्म के बिल आए हुए थे। वो बता रहे थे कि इतने बिल्स और इतने टैक्सेस, तो बिजली तो दिन भर आती नहीं है, फिर भी इतने टैक्स और इतने बिल्स हम कहाँ से पे करते। तो किसान बता रहे थे कि हमारे पास जो जानवर थे, हमने वो बेचकर बिजली के बिल्स पूरे किए। अब हमारे पास ना कुछ खाने को है, ना पीने को, यानी कि कुछ भी रकम नहीं है। 4 रोज़ से 6 रोज़ से धरना जारी है। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज जारी है, तो उसमें बूढ़े बुज़ुर्ग और नौजवान सब शामिल हैं। सब का एक ही मकसद है कि वो अपने इस मकसद के बारे में, कि बिजली के टैक्सेस के बारे में और फ्यूल के बारे में और जो उनकी खादें हैं उनके बारे में बता रहे थे। किसान भी बता रहे थे कि खादें जो हैं वो मिल रही थी, पहले सस्ती थी, इमरान खान के दौर में कभी कहते थे सस्ती थी, कभी PTI, कभी नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन अब दोनों को ही रगड़ रहे हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। कि एक तो जब ब्लैक में खाद मिल रही है हमें यूरिया, दूसरी DAP की है जो वो हमें 15,000 रुपये में मिल रही है, तो हम कहाँ से लाएँ। जो हमारे पास जानवर थे वो हम तो बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे उनको बेच बाच कर हमने पैसे जमा करा दिए हैं। तो हमारी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप उन किसानों का साथ दें। तो यही बात हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते थे। किसान जिस तरह ये धरना जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिन रात हम यहाँ पे धरने पे, हम इसी सरापा एहतजाज पे हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन कोई हुकूमत का बंदा भी उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपने ही काम में बिज़ी हैं, हर कोई अपने ही काम में बिज़ी है, लेकिन इन किसानों के बारे में नहीं सुन रहा। अगर किसानों के बारे में नहीं सुना जाएगा तो यही किसान ही तो हैं जो हमारी हुकूमत चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनको अगर यही किसान ना होते तो हमारे गंदम, कपास और गन्ने ये कौन बोता। और इसके अलावा ये जो बाकी खाने पीने की अशिया हैं, मिसाल के तौर पर ये गन्ना हो गया, उससे जैसे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो किसान वगैरह बनाते हैं। तो अगर इन किसानों की हम बात नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। तो किसान ये घर बैठ जाएंगे, ना ही इनको बीज बोने के लिए, उगाने के लिए कोई चीज़ होगी, पैसे होंगे, ना ही इनके पास बीज होगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। फिर हुकूमत भी भूखी मरेगी, आवाम भी भूखी मरेगी। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से भी यही इल्तमास है कि वो इन किसान भाइयों की इनकी मदद करें और इनकी बात सुनें। तो अगर कम अज़ कम मान नहीं सकते, कम अज़ कम इनको बात तो सुनी जाए, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए कि कोई हमारी भी सुनने वाला है, हुकूमत की तरफ से कोई हमारी भी सुनने वाला है, और हमें भी पूरा हक है कि हम अपने काम, अपने लफ्ज़ की तरफ, अपने मकसद की तरफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमें जो चीज़ ज़रूरत है वो हम इनको पूरी कर सकते हैं। किसान कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें हमें हुकूमत नहीं देगी, जो मैंने आपको बताई थी पहले, अगर ये नहीं देंगी तो हम कैसे ये उगा सकेंगे। तो मेरे भाई, हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वही ही हमारे अवाम का सहारा है, उन्हीं के ज़रिए ही हम ये पाल रहे हैं और ये सारा गंदम वगैरह ये खा रहे हैं। तो इस साल जो गंदम का रेट था, मैंने आपको बताया कि 3000 रुपये था। तो ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है जो वो बाहर ये ट्रांसफ़र कर देती है। इसी हवाले से जब बाकी बचेगा नहीं तो हम क्या बाकी अवाम को पूरा करेंगे। अगर किसान कह रहे हैं कि अगर हमारी ये चीज़ें पूरी कर देती हैं, खाद वगैरह जो हमें मुस्तकिल तौर पर मिल सकती है, फ्यूल वगैरह है, जो डीज़ल वगैरह है, ये हमें सस्ती कीमत पर मिल सकते हैं, तो हम अपनी मेहनत से, भरपूर कोशिश से, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको प्रॉपर चीज़ें मुहैया करेंगे और इनकी हर
मकसद हर ज़रूरियात इनका पूरा करेंगे। वो कह रहे थे कि अगर ये चीज़ें मिली तो ठीक है, वरना हम तो ऐसे घर बैठ जाएंगे, ना खाने को कुछ होगा, ना आवाम के पास होगा, ना हुकूमत के पास होगा, उनको भी नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये हुकूमत से, हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि वो किसान भाइयों की बात सुने और उन पर थोड़ा बहुत अमल करें, थोड़ा बहुत एक्शन लें। तो 6 रोज़ से धरना था जो जारी था, उनके बारे में आज कह रहे थे कि हुकूमत से उनकी मीटिंग हो रही थी, मीटिंग होने वाली थी। वो बता रहे थे कि आज उनसे मीटिंग है, आज देखते हैं कि उनकी मीटिंग के बारे में क्या बात की जाती है। 6 रोज़ से तकरीबन धरना जारी था, कुछ भी नहीं उनको बताया जा रहा है, ना ही उनकी तरफ एक्शन लिया जा रहा है, हर कोई अपने काम में बिज़ी है। तो दोस्तों इस बारे में लाजमी सोचने, हमें किसान भाई ही हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारे खाने पीने की अशिया फराहम करते हैं, हमारा सहारा है। तो इसी वजह से मैं इसी वीडियो में आपको ये बता रहा था कि आप किसान भाइयों की मदद करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।